क्या आप सभी को वन ऑफ द बिगेस्ट एयर ड्रॉप चाहिए 2026 में? इफ़ यस देन ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट पर्प डेक्स है शेयर करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप गाइड के साथ। एंड मैं आपको वही पर्प डेक्स बताऊंगा जहाँ पे पोटेंशियल एयर ड्रॉप का चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड जो भी पर्प डेक्स बताऊंगा सारे के सारे अर्ली होंगे। अगर आप सही से फोकस करते हो देन डेफिनेटली 2026 आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। एज यू नो 2024 में हमने हाइपर लिक्विड बताया था। हाइपर लिक्विड ने वन ऑफ द बिगेस्ट एयर ड्रॉप दिया था। आप चाहो तो हाइपर लिक्विड के बारे में सर्च कर सकते हो, एक एक पर्सन को कितना अमाउंट ऑफ एयर ड्रॉप मिला है। अगर आप देख लोगे देन तब आपको पता चलेगा पर्प डेक्स का पोटेंशियल कितना है। 2025 में लाइटर ने वन ऑफ द बिगेस्ट एयर ड्रॉप दिया। आप लाइटर के बारे में भी सर्च करके पता लगा सकते हो लाइटर ने एक एक पर्सन को कितना अमाउंट ऑफ एयर ड्रॉप दिया उनके ओवरऑल एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग। बाय द वे हमने रिसेंटली पोस्ट किया था वी आर रॉकिंग करके, जहाँ पे हमने जितने भी पर्प डेक्स आपको बताए सारे के सारे टॉप के एयर ड्रॉप दिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया 2023 में हमने वेला एक्सचेंज बताया था। वेला एक्सचेंज ने बहुत बड़ा एयर ड्रॉप दिया था। दो 2024 में हमने हाइपर लिक्विड बताया था, वेरिएशनल बताया था। वेरिएशनल ने रेट्रोएक्टिव एयर ड्रॉप दिया एंड अभी वेरिएशनल ऑन द वे है, जिसके बारे में वीडियो के आगे बात करेंगे। हमने जीआरवीटी बताया था, जीआरवीटी अभी टॉप पर्प डेक्स के लिस्ट में आ चुका है। हमने बैकपैक बताया था, बैकपैक का भी बहुत जल्द अच्छा खासा अमाउंट ऑफ एयर ड्रॉप होने वाला है। किलो एक्स हमने बताया था, किलो एक्स बाय द वे फेल्ड हो गया था, वो भी हमने यहाँ पे मेंशन किया है क्योंकि किलो एक्स ने बहुत ही घटिया एयर ड्रॉप दिया था पर्प डेक्स के हिस्ट्री में। फिर हमने लाइटर बताया था, लाइटर वन ऑफ द बिगेस्ट एयर ड्रॉप दे चुका है। पैराडेक्स एजेक्स जो कि 2026 में वन ऑफ द बिगेस्ट एयर ड्रॉप देगा। हमने 01 बताया था, 01 भी अच्छा अमाउंट ऑफ एयर ड्रॉप देगा जो भी टेस्ट नेट में पार्टिसिपेट किया था। यानी टेस्ट नेट में भी आपको बहुत सारे पर्प डेक्स अच्छा एयर ड्रॉप दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एस्टर में जिसने भी टेस्ट नेट में पार्टिसिपेट किया था उनको अच्छा अमाउंट ऑफ एयर ड्रॉप दिया जब उनका मेन नेट आया। सो इसी तरीके से 01 एंड हमने और कुछ टेस्ट नेट पर्प डेक्स बताए थे जो अच्छा अमाउंट ऑफ एयर ड्रॉप 2026 में देगा। सो ये वीडियो ना डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लंबा होगा। रीज़न ये है कि मैं जितने भी इंपॉर्टेंट पर्प डेक्स है सारे के सारे का जो डिटेल्स है स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सो इसी वजह से वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा होने वाला है। आप लोग वीडियो की स्पीड को इंक्रीज़ कर लेना सो डैट कि आपका टाइम बचे, बट वीडियो आप लोग आराम से पूरा देखना, समझना एंड उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट करना, तभी जाके आप वन ऑफ द बिगेस्ट एयर ड्रॉप बना सकते हो 2026 में। एंड डेफिनेटली बनेगा क्योंकि जो भी पर्प डेक्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा सारे के सारे टॉप क्लास है, कुछ ना कुछ बिगेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं एंड पर्प डेक्स का ही बेसिकली फ्यूचर है। एंड पर्प डेक्स ऐसा नहीं कि 2025 में ही सिर्फ लाइटर ने एयर ड्रॉप दिया तो हाइप बन गया। 2024 में भी पर्प डेक्स ने अच्छा एयर ड्रॉप किया, 2023 में भी, 2022 में भी, 2021 में भी, राइट, जैसे DYDX वगैरह आपको याद होगा। तो आई होप कि वीडियो आप लोग पूरा देखोगे। एंड अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हो देन चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, मुझे पता है कि आप लोग कर दोगे। हमने ऑलरेडी पोटेंशियल पर्प डेक्स का एक लिस्ट शेयर किया था, ओके, जहाँ पे मैंने पैराडेक्स एजेक्स इन सभी का बताया था, बट इस वीडियो में नए लिस्ट मिलेंगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा मैं पर्प डेक्स आपको शेयर करूँगा जो कि मैंने खुद टेस्ट किया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको बताऊँगा। बाकी डीप बुक का हमने शेयर किया, डीप बुक में भी पॉइंट सिस्टम आ चुका है, तो ये वीडियो भी देखना मत भूलना। एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने ला लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम पे सबसे पहले आपको अपडेट, रिमाइंडर एंड न्यू एयर ड्रॉप बताया जाता है। बाकी अगर आपको ट्रेडिंग वगैरह में इंटरेस्ट है, जैसे भी आप पर्प डेक्स तो ज्वाइन करोगे ही करोगे, तो अगर आपको मार्केट के बारे में अपडेट्स वगैरह चाहिए तो ट्रेड ग्रोवर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। चलो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले DeFi एल्लामा में हम थोड़ा सा मैट्रिक्स देखते हैं पर्प डेक्स का। तो आप देख सकते हो पर्प डेक्स ने 24 घंटे में 49 बिलियन का वॉल्यूम जनरेट किया है। ओपन इंटरेस्ट वगैरह आप देख सकते हो। अभी टॉप में हाइपर लिक्विड है, ऑब्वियस बात है, हाइपर लिक्विड वन ऑफ द बिगेस्ट पर्प डेक्स है। फिर लाइटर अभी रिसेंटली अच्छा एडॉप्ट किया, बट लाइटर अभी 3rd नंबर पे चल रहा है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, क्योंकि एजेक्स में अभी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है। अभी मैं वीडियो के आगे आपको एजेक्स का बताता हूँ। इनका TGE अप्रैल में हो सकता है, मार्च तक इनका प्री XP सिस्टम एंड हो जाएगा, जो कि अभी फुल डिटेल्स आपको शेयर करूंगा वीडियो के आगे। लाइटर तो अभी एंड हो चुका है, लाइटर हाइपर लिक्विड। अभी जो अर्ली है या फिर एक्टिव है वो सारे मैं पर्प डेक्स वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। एंड ऑब्वियस बात है एक सिंगल पर्सन सारे के सारे पर्प डेक्स तो नहीं कर सकता, मैं उसी अकॉर्डिंग आपको लिस्ट शेयर करूंगा सो डैट कि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ पर्प डेक्स को चूज़ कर सकते हो एंड वहाँ पर आप एक्टिविटीज़ कर सकते हो। सो अभी देख सकते हो एक्सटेंडेड मैंने टेस्ट किया, अच्छा प्लेटफॉर्म है, टीम भी बहुत अच्छा है और एक्सटेंडेड अभी चलेगा, ओके। तो एक्सटेंडेड में भी अच्छा खासा वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट भी ठीक है यहाँ पे। एंड ट्रेड XYZ भी यहाँ पे अच्छा ओपन इंटरेस्ट लेकर के आया है और यहाँ पे वॉल्यूम के मामले में भी टॉप 5 पे है। GRVT हमने 2024 में बताया था, बट ये अभी भी ऑन द वे है और GRVT आपका जेट केसिंग चेन पे है, तो यहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट अच्छा है।
एंड बाकी पेसिफिका वगैरह वगैरह यहाँ पे देख सकते हो, सारे के सारे पर्प डेक्स आपको दिखेंगे। तो मैं उन्हीं पर्प डेक्स आपको बताऊंगा जिसमें अच्छा पोटेंशियल है, जो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम सिर्फ वॉल्यूम के अकॉर्डिंग आपको पर्प डेक्स बताएंगे तो डेफिनेटली फिर फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम तो चलो हाइप के वजह से आ जाता है, बट हम उन पर्प डेक्स के बारे में बात करेंगे जहाँ पे लिटरली लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है एंड टीम बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा होगा, टीम अच्छा होगा, तभी जाके आपको अच्छा एडो मिलेगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ टॉप पर्प डेक्स है जिनका वॉल्यूम ज़्यादा है तो आप उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि ये फिर गलत हो जाएगा, राइट। सबसे पहले मैं 01 पर्प डेक्स का फुल डिटेल्स बताता हूँ। इनका टेस्ट नेट हमने अर्ली में बताया था, जैसे कि आप देख सकते हो। कब बताया था? मई 15 को। आपको यहाँ पे मैं लिंक भी प्रोवाइड किया था। अगर आपने टेस्ट नेट में ट्रेड किया होगा तो कॉन्ग्रेचुलेशन, टेस्ट नेट वालों को रेट्रो एक्टिव पॉइंट्स मिलेगा या फिर डायरेक्ट एयर ड्रॉप के टाइम मिलेगा, वो अभी हम नहीं कह सकते, बट इन्होंने मेंशन कर रखा है टेस्टनेट यूजर्स के बारे में, जो मैं अभी आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ये एक यूनिक पर्प डेक्स है जिसने पॉइंट सिस्टम को पहले ही क्लियर कर रखा है कि कितना पॉइंट सिस्टम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एंड किस तरीके से ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सारा इन्होंने क्लियर कर रखा है, जो कि मैं भी आपको बताता हूँ। एंड इनका पर्प डेक्स भी समहाउ सही है। सबसे पहले इनका मैं बैकर एंड टीम एंड प्रॉपर प्रोजेक्ट का डिटेल्स बताता हूँ। मैंने ये वाला प्रॉम्प्ट किया है ग्रोक के ऊपर। आप चाहो तो हर एक पर्प डेक्स का इंडिविजुअली रिसर्च भी कर सकते हो। मैं नहीं चाहता कि आप लोग किसी भी इन्फ्लुएंसर या फिर किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट रहो। आप खुद का भी दिमाग लगाया करो, रिसर्च करो, तभी जाके आप मैक्सिमम गेन कर पाओगे। अगर आप किसी पे डिपेंडेंट होकर वर्क करोगे तो डेफिनेटली आपका टाइम भी जाने वाला है एंड घंटा आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग खुद का भी एनालिसिस करो। एआई का ज़माने में हो, आप अपना दिमाग लगाया करो, प्रॉम्प्ट डाला करो, एआई आपको सारा गाइड कर देगा। ओके, किसी पे डिपेंडेंट रहने का जरूरत नहीं है। तो अभी देखो मैंने ये प्रॉम्प्ट किया, तो अब यहाँ पे 01 एक्सचेंज के बारे में पूरा डिटेल्स इन्होंने बता रखा है, तो वही मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे 01 एक्सचेंज बेसिकली डिसेंट्रलाइज परपेचुअल फ्यूचर एक्सचेंज है, जो कि N1 चेन, जिसका मैंने एयरड्रॉप आपको बताया था, N1 चेन के ऊपर बेस्ड है। N1 क्या है? लेयर 1 ब्लॉकचेन है। ओके, एंड इनका TPS भी बहुत अच्छा है। TPS यानी ट्रांजेक्शन पर सेकंड जो होता है, जो लेटेंसी का बात हो रहा है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रहा है कि कितना ट्रांजेक्शन्स पर सेकंड हैंडल कर सकता है। तो यहाँ पे टीम देखो, टीम इनका लिटरली बहुत स्ट्रांग है, जैसे कि डीमा जो कि को फाउंडर एंड CEO है। ओके, इनको एक्सपीरियंस है हाई परफॉर्मेंस ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, इन्होंने काम वगैरह भी किया है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर। फिर यहाँ पे डेविड है जो कि को फाउंडर है एंड यहाँ पे बाकी टीम मेंबर्स आप देख सकते हो। एंड फंडिंग का बात करें तो N1 चेन को $7 मिलियन का फंडिंग मिल रखा है। इनिशियली $5 मिलियन का सीड राउंड में फंड मिला था, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया था इस लिस्ट पे कि $5 मिलियन यहाँ पे फंडिंग मिला है। अर्ली है बेसिकली, तो अभी इनका $7 मिलियन का फंडिंग है। बैकर में आप देख सकते हो पीटर थिल यहाँ पे बैकर में है। ओके, पीटर थिल यहाँ पे आपका बैकर में है। मिलियन कॉइन कैपिटल यहाँ पे बैकर में है एंड सोलाना वेंचर्स यहाँ पे बैकर में है। फिर यहाँ पे और भी बहुत सारे अच्छे VCs इन्वॉल्व है एंड सोलाना का को फाउंडर भी यहाँ पे इनको बैक कर रखा है। तो बैकर्स लिटरली बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। एंड जो 01 एक्सचेंज है ना, इन्हीं का खुद का ही प्रोडक्ट है, राइट, यानी N1 चेन का। सो यहाँ पे बाकी डिटेल्स आप देख सकते हो। प्रोडक्ट का क्वालिटी वगैरह के बारे में भी यहाँ पे मैंने बता रखा है, जैसे कि डीप लिक्विडिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो यार, कोई भी पर्प डेक्स आप कर रहे हो ना, तो कुछ फैक्टर्स को हमेशा ध्यान में रखो। पहला, टीम कितना क्वालिफाइड है। दूसरा, प्रोडक्ट का क्वालिटी कितना है, क्योंकि प्रोडक्ट का क्वालिटी अगर अच्छा है देन डेफिनेटली मार्केट में वो प्रोडक्ट चलेगा, वो रेवेन्यू जनरेट करेगा, राइट। एंड फिर किस तरीके से चीज़ें डिलीवर हो रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वाइट पेपर में बहुत बड़ा बड़ा बात है तो आप उसके बिहाफ पे काम करो, ये भी देखो कि डिलीवरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है टाइम पे चीज़ें। अब यहाँ पे एयरड्रॉप वगैरह का तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो ये था ओवरऑल डिटेल्स आपका 01 एक्सचेंज के बारे में। अब मैं इनका पॉइंट सिस्टम जो अभी रिसेंटली आया है, ओके, इनका प्राइवेट मेन नेट आने वाला है, तो टेस्ट नेट वाले को डेफिनेटली अच्छा अमाउंट ऑफ बेनिफिट होगा आने वाले टाइम में जब इनका लॉन्च वगैरह होगा। तो प्राइवेट बीटा बेसिकली 3rd Feb को आने वाला है, तो उसके लिए आप रेडी हो जाओ। इनका पॉइंट सिस्टम मैं आपको दिखाता हूँ कैसे है। तो आपको ना बेसिकली लिंक चाहिए होगा 01 का, तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आप हमारे कम्युनिटी मेंबर्स के पास होगा तो उनसे ले लेना, या फिर आप डिस्कॉर्ड पे जाकर के ले लेना, मतलब आपको ईजिली मिल जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एक्स पे जाकर के 01 एक्सचेंज अगर सर्च करोगे और लेटेस्ट पे जाओगे तो वहाँ पे भी आपको कोई ना कोई कोड प्रोवाइड। तो अब मैं 01 का पॉइंट सिस्टम आपको समझाता हूँ। उससे पहले जिसने भी टेस्टनेट में पार्टिसिपेट किया है, टीम ने यहाँ पे टेस्टनेट वालों को बता रखा है, क्वालिफाइंग टेस्टर ऑफ द प्री लॉन्च मेननेट विल बी रेट्रोएक्टिवली रिवार्डेड थ्रू द कम्युनिटी एक्नॉलेजमेंट प्रोग्राम। यानी जिसने भी
मेन नेट से पहले ट्रेड किया है, यानी जो भी टेस्ट नेट में किया है एग्जैक्टली, या फिर जो भी अभी मेन नेट जो भी चल रहा है इनका उस पर किया है, तो उनको यहाँ पे रेट्रोएक्टिव रिवार्ड दिया जाएगा। अब कैसे देगा वो तो बाद में पता चलेगा, बट एटलीस्ट टीम ने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। टोटल 2000 यूज़र्स जिसने टेस्ट वगैरह किया है। ओके, तो इसलिए कहता हूँ जो भी अर्ली प्रोजेक्ट्स होते हैं ना इस तरीके का, तो उन पे थोड़ा एक्टिविटीज़ किया करो, मे बी उसके भी यहाँ पे आपको अच्छा रेट्रोएक्टिव पॉइंट या फिर रेट्रोएक्टिव आपको डायरेक्ट टोकन मिल जाए आने वाले टाइम में जब लॉन्च होता है। जैसे कि आपका वेरिएशनल के केस में यही हुआ था, जिसने भी ओमनी मेन नेट पे किया था पॉइंट सिस्टम से पहले, उसको रेट्रोएक्टिव पॉइंट मिला, जो कि बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ पॉइंट मिला। सो अब आते हैं इनका पॉइंट सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो इनका 10 मिलियन का ही पॉइंट्स है जो कि ओवरऑल पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये प्रोजेक्ट यूनिक है, जितने भी पब डेक्स है किसी ने भी टोटल पॉइंट्स का नहीं बता रखा है, इनका टोटल पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन्ड है। एंड जितने भी पब डेक्स है उनसे बहुत ज़्यादा कम टाइम में ये वाला एंड हो जाने वाला है। तो इनका पॉइंट सिस्टम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो यहाँ पे देख लो। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन यानी एवरी मंडे आपको हर मंडे में आपको पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ दिखेगा आपके अकाउंट पे अकॉर्डिंग टू योर एक्टिविटीज़, जैसे कि आपका एलिजिबल एक्टिविटीज़ है ट्रेडिंग वॉल्यूम, लिक्विडिटी प्रोविजन एंड पार्टिसिपेशन इन क्वालिफाइंग इवेंट्स। अब देखो प्राइवेट मेननेट पे इनवाइट ओनली सिस्टम है, यानी इनवाइट से ही आप ज्वाइन कर पाओगे। एंड ड्यूरेशन यहाँ पे देख सकते हो, टोटल पॉइंट्स इतना रहेगा एंड वीकली डिस्ट्रीब्यूट होगा कुछ इतना पॉइंट्स 3,75,000 राइट। अब इसके अकॉर्डिंग आप मतलब यहाँ पे चेक कर लो कि कितना टाइम पे ये इवेंट एंड हो जाएगा। फिर यहाँ पे पब्लिक मेननेट अल्फा है जहाँ पे कि आपको इतना पॉइंट्स देखने को मिलेगा और डिस्ट्रीब्यूट होगा 2,96,875 राइट। एंड फिर यहाँ पे पब्लिक मेननेट बीटा होगा जो कि अल्फ़ा के बाद स्टार्ट होगा एंड यहाँ पे कुछ इतना पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट होंगे। फिर यहाँ पे आपका एक्नॉलेजमेंट रिवार्ड्स, जैसे कि आपको बताया कि जो टेस्टर्स वगैरह है ना उनको यहाँ पे मिलेगा, जो अर्ली टेस्टर्स है जो इनका पॉइंट सिस्टम से पहले किया है। एंड लिक्विडिटी प्रोग्राम में कुछ इतना पॉइंट्स इन्होंने रखा है। तो ये है पूरा स्ट्रक्चर एंड ये यूनिक काइंड ऑफ डेक्स बन जाता है जो कि पूरा पॉइंट सिस्टम को स्ट्रक्चर वाइज यहाँ पे बता रखा है पहले ही। अब इनका जो प्राइवेट मेननेट है वो आने वाला है 3 फ़रवरी को, तो अभी फ़िलहाल आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके 3 फ़रवरी से पहले, और थोड़ा एक्टिविटीज़ करोगे तो आप बेसिकली रेट्रोएक्टिवली रिवार्ड में क्वालिफाई हो जाओगे। तो बेसिकली आपको इनवाइट चाहिए होगा तो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर हमारे कम्युनिटी मेंबर्स आपको प्रोवाइड कर देगा, या फिर आप डिस्कॉर्ड या फिर एक्स से ले सकते हो। एंड उसके बाद आपको सिंपली डिपॉजिट करना है जो कि सोलाना चेन के ऊपर है। तो आपको सोलाना चेन पे USDC डिपॉजिट करना है, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप मिनिमम $10 भी डिपॉजिट करके स्टार्ट कर सकते हो, यानी जिसके पास कम फंड है वो भी यहाँ पे कर सकता है। तो सिंपली अभी आप कर सकते हो, ओके, सो डैट कि आपको रेट्रोएक्टिव बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल जाए। तो 01 का यही है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं है। बाकी इनका प्राइवेट मेननेट आएगा तो फिर मैं और आपको डिटेल्स फर्दर बता दूंगा, जैसे क्लैंस के बारे में और बाकी जो भी चीज़ें हैं। एज ऑफ नाउ आप बेसिकली ज्वाइन कर सकते हो एंड आप चाहो तो और भी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि इनका टीम वगैरह अच्छा है और पॉइंट सिस्टम भी यहाँ पे क्लियर है, तो आप फुल क्लैरिटी के साथ कर सकते हो। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो कि है एजेक्स। ओके, एजेक्स के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया, तो अब ये वीडियो चेकआउट करना मत भूलना। इसमें मैंने एजेक्स का जो XP सिस्टम है बता रखा है, क्योंकि इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो फिर फालतू का लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है। अब इनका प्री TG सीजन चल रहा है जो कि Jan 7 से स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे इनका TG से पहले प्री TG सीजन है जहाँ पे आप XP अर्न करोगे एंड उसके बिहाफ पे आपको TG के टाइम रिवार्ड्स मिलेगा। एंड इसका पूरा डिटेल्स इन्होंने यहाँ पे बता रखा है, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू अकर ऑन और बिफोर होता नहीं है 31 मार्च, यानी इनका जो TG वगैरह है वो 31 मार्च से पहले में भी हो जाए, या फिर मान लो अप्रैल में हो सकता है, ठीक है। और बाकी डिटेल्स इन्होंने बता रखा है। तो कुछ नहीं है, इनके प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेड वगैरह करोगे तो उसके बिहाफ पे आपको XP मिलेगा। एंड ये जो प्रोजेक्ट है लिटरली इनका मैट्रिक्स आप देख लो, अभी टॉप सेकंड पे चल रहा है। इनका वॉल्यूम आप देख सकते हो, ओपन इंटरेस्ट देख सकते हो, तो अभी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। अब मैं क्विकली आपको पेसिफिका का बताता हूँ। पेसिफिका बहुत ज़्यादा अर्ली है, रिसेंटली इनका क्लोज्ड बीटा लाइव हुआ था। यहाँ पे वीकली पॉइंट्स आपको मिलते हैं अराउंड 10 मिलियन का। अभी करेंटली कैसे आप पॉइंट्स फार्म कर सकते हो एंड क्या आपका स्ट्रेटेजी होगा, एंड सारा डिटेल्स आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले इनका टीम, प्रोडक्ट एंड बाकी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सो पेसिफिका बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड परपेचुअल फ्यूचर एक्सचेंज है। इनका प्लेटफॉर्म में कुछ यूनिक फीचर्स है, जैसे कि AI ड्रिवन टूल्स आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे आप पर्सनलाइज्ड इनसाइट्स वगैरह आप कर पाओगे, डायनेमिक मार्जिन एडजस्टमेंट आप कर पाओगे, एडवांस्ड ऑर्डर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, एंड और भी कुछ फीचर्स है जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एंड लेटेंसी भी यहाँ पे आपको अच्छा देखने को मिलता है। बात करें टीम का, तो टीम बेसिकली FTX का CEO यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने ही इसको बिल्ड किया है, एंड ये बेसिकली CEO भी रह चुका है FTX डिजिटल मार्केट का। एंड बाकी के जो टीम मेंबर्स है वो भी बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है एंड बड़े बड़े सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से ही है, जैसे कि बाइनांस हो गया, कोइनबेस हो गया, राइट। तो टीम बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनका जो प्रोजेक्ट है
बूट स्ट्रैप्ड है, यानी कोई भी फंडिंग किसी से नहीं लिया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे किसी से भी यहाँ पे फंडिंग नहीं उठाए। तो जस्ट लाइक हाइपर लिक्विड है, यानी सेल्फ फंडेड प्रोजेक्ट है एंड टीम भी वेल क्वालिफाइड है। बाकी प्रोजेक्ट सोलाना के ऊपर है। प्रोडक्ट एंड क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इनका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू बाकी के जो पर्प डेक्स है। बाकी अगर देखा जाए एयरड्रॉप वगैरह का, तो वो मैं आपको बताता हूँ। आई होप कि आपको यहाँ पे फंडिंग का क्लियर हो गया, टीम का क्लियर हो गया एंड बाकी आप प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट कैसा है। अब मैं ना 2 बिगेस्ट डिसएडवांटेज आपको बताता हूँ, क्योंकि एडवांटेज तो आपको समझ में आ गया कि हाइपर लिक्विड के जैसा बूट स्ट्रैप्ड है, टीम भी बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है एंड बाकी चीज़ें भी बहुत अच्छा है। लेकिन 2 बिगेस्ट डिसएडवांटेजेस हैं जो कि हर किसी के लिए शायद ये डिसएडवांटेजेस मैटर नहीं करेगा, बट स्टिल मैं बता देता हूँ। सबसे पहला डिसएडवांटेज है पेसिफिका में आपको फ़ी देना पड़ता है ट्रेड का, यानी जीरो फी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। आपको हर एक ट्रेड पे फ़ी पे करना पड़ेगा, लेकिन सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से बेटर यहाँ पे फ़ी मिलता है, यानी कम फ़ी है यहाँ पे। ओके, टेकर मेकर फ़ी, ये पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज है रेफरल सिस्टम। यहाँ पे ना जितनी भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा रेफर यहाँ पे कोड मिल रहा है, जैसे मुझे खुद 500 कोड्स मिले हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है, यानी नॉर्मल लोगों को इतना बेनिफिट नहीं होगा, राइट। लेकिन देखा जाए तो जो भी कोड्स यहाँ पे है लाइक 500 कोड्स, तो यहाँ पे एक कोड्स मिला है। तो एज अ इन्फ्लुएंसर इतना टाइम किसी का होता नहीं है कि एक कोड सबको दिया जाए, क्योंकि 500 कोड्स है, सोचो सारा कोड्स यहाँ पे देना पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए खुद नहीं है, राइट। लेकिन वही है कि ये एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर को यहाँ पे एक किस्म से एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि आपके रेफरल की वजह से हमें 10% पॉइंट्स आपसे इजीली मिल जाएगा। जैसे आप मेरा ही देख लो, 300 पॉइंट्स रेफरल से मुझे मिल चुका है। बट ये ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ा डिसएडवांटेज है, ओके, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट में ऐसे ही होते हैं। लेकिन देखा जाए तो एडवांटेज में बहुत सारा चीज़ है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आपको करना है कि नहीं करना है, ओके। तो यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि यूज़र एज ऑफ नाउ कम है, तो आप इजीली टॉप 5 के टॉप 1 के में भी आ सकते हो अगर ढंग से आप ट्रेड करते हो। तो मैंने तो अभी तक यहाँ पे स्टार्ट नहीं किया अच्छे से, दैट इज़ वाई मेरा रैंक यहाँ पे सही नहीं है। बट अगर आप अच्छे से करोगे तो आपको वीकली आराम से 4000-5000 पॉइंट्स मिल जाएगा, ओके। एंड बाकी इनका AI फीचर वगैरह ये सब आप बेसिकली यूज़ करो। प्रोडक्ट डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा है, जितना मैंने यहाँ पे ट्रेड्स किया है, राइट। तो आप इसको कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है एक्सटेंडेड का भी टीम बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है। रिवोलट करके एक प्रोजेक्ट है, उन्हीं का एक्स टीम बेसिकली इस प्लेटफॉर्म को बिल्ड कर रहे हैं। अभी इनका जो पॉइंट सिस्टम है ऑन द वे है, लेकिन थोड़ा सा ये लेट है, क्योंकि अप्रैल 30 को लॉन्च हुआ था पॉइंट सिस्टम, बट स्टिल इतना भी लेट नहीं है, ओके। अभी भी यहाँ पे अच्छा खासा टाइम चलेगा, तो आप इसको भी स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ा सा इसका भी हम देख लेते हैं ओवरव्यू। तो ये भी पर्प डेक्स है, ओके। एंड यहाँ पे बेसिकली आपको ना लेवरेज ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू बाकी के पर्प डेक्स, क्योंकि बाकी में आपको 50x तक मिलता है, बट यहाँ पे 100x तक आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो ये सब कुछ बेनिफिट है, ओके। एंड नीचे आएंगे तो टीम भी इनका क्वालिफाइड है, एज़ यू नो कि रिवोलट का ही यहाँ पे टीम है, ओके। उसके बाद फंडिंग देखोगे तो इनको $6.5 मिलियन का फंडिंग मिल रखा है। कहाँ से मिला है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ओके। तो बैकर भी सही है यहाँ पे, एंड बाकी प्रोडक्ट क्वालिटी भी अच्छा है, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली एक्सटेंडेड ने कंफर्म किया है 30% टोटल सप्लाई का यहाँ पे TG में दिया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप कि इनका मैं प्लेटफॉर्म का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इनका प्लेटफॉर्म भी सही है, मतलब ओवरऑल अगर आप ट्रेड वगैरह करते हो तो। एंड यहाँ पे भी आई थिंक फ़ी आपको देना पड़ेगा, जीरो फी वाला सिस्टम नहीं है, बट लो फीस है यहाँ पे, ओके। यानी कंपेरेटिवली यहाँ पे बहुत कम फ़ी आपको पे करना पड़ेगा। एंड टोकन भी यहाँ पे ठीक ठाक लिस्टेड है, एंड आपको 100x तक का लेवरेज मिल जाता है, आई थिंक देख सकते हो कुछ टोकन्स में, जैसे कि यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली रेफर सिस्टम कैसा है कि आपको बेसिकली 10K का वॉल्यूम बनाना पड़ेगा, फिर आपको रेफरल मिलेगा, और रेफरल में आपको 10% कमीशन मिलेगा। यहाँ पे ना इन्होंने बताया नहीं कि यहाँ पे बेसिकली पॉइंट्स एज अ मिलेगा कि नहीं, ओके। और मैं इतना इसको कर भी नहीं रहा हूँ, अब मैं स्टार्ट करूँगा क्योंकि मुझे ठीक लगा ओवरऑल। एंड बाकी यहाँ पे ना फंडिंग वगैरह आप देख सकते हो क्लिक करके, ये आपका आर्बिट्राज करने में सही रहेगा। तो बेसिकली यूज़ करो, ये भी प्रोडक्ट अच्छा है, टीम अच्छा है, और इन्होंने अच्छा खासा बता रखा है कि TG में दिया जाएगा एलोकेशन, तो यह आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारे पास है नैडो बेसिकली आपका इंक ऑन चेन जो L2 है, यानी क्रैकन वालों का ही L2 है, और उन्हीं का ये बेसिकली प्रोजेक्ट है, ओके, जो कि पर्प डेक्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनका बेसिकली सीज़न 1 Jan 31 से स्टार्ट हुआ है, सीज़न 1 नैडो, मतलब ओपन बीटा। उससे पहले तो ये लाइक देख सकते हो, इससे पहले नॉर्मली चल रहा था। तो अभी यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, इस तरीके से आपको दिखेगा। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको ना कोड चाहिए होगा, मेरे पास करेंटली खुद कोड नहीं है, तो मैं
पर्सनल इसको यूज़ नहीं किया हूँ, बट इसका मैट्रिक्स वगैरह सही है तो आप इसको नॉर्मली कर सकते हो, राइट। एंड अभी अर्ली है, दैट इज़ वाई मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बट मेरे पास खुद कोड नहीं है एंड टू बी ऑनेस्ट मैं खुद इसको यूज़ नहीं किया हूँ, बट ओवरऑल मैं जहाँ तक फीडबैक देखा, मैट्रिक्स देखा तो ओवरऑल सही लगा, दैट इज़ वाई मैं इस पर्टिकुलर लिस्ट में इसको शेयर कर रहा हूँ। बाकी मैं इसको यूज़ करूँगा तो और बेटर मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊँगा, ओके। बट एज ऑफ नाउ आप इसको कंसिडर कर सकते हो क्योंकि ओवरऑल मैट्रिक्स इनका अच्छा है एंड टीम भी अच्छा है, बैकर भी अच्छा है, एवरीथिंग इज़ गुड, राइट। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ जो कि हमारा स्टैंडेक्स है। स्टैंडेक्स बेसिकली सोलाना और BNB के ऊपर पबडेक्स है, ओके। तो या इनका भी ओवरऑल मैट्रिक्स सही लगा मुझे, दैट इज़ वाई मैं शेयर कर रहा हूँ, ओके। बट इसको भी मैं टू बी ऑनेस्ट यूज़ नहीं किया हूँ क्योंकि BNB चेन के ऊपर जो पबडेक्स होते हैं मैं बहुत रेयरली पकड़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे साथ पास्ट में स्कैम हो चुका है, जैसे KiloX हो गया, NS और भी बहुत सारे हैं, ओके। दैट इज़ वाई मैं नहीं पकड़ता हूँ। अगर सोलाना के ऊपर है तो या वेल एंड गुड आप कर सकते हो क्योंकि सोलाना के ऊपर हमने ड्रिफ्ट किया था, जुपिटर किया था, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो कि अच्छा हमें एडॉप दिया था। तो इसको अभी तो मैं स्टार्ट नहीं किया हूँ, तो इसको भी मैं इसलिए लिस्ट में रखा हूँ क्योंकि इसका भी ओवरऑल जो मैट्रिक्स है बढ़िया है। आप यहाँ पर अगर चेकआउट करोगे, ओके, तो नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो स्टैंडेक्स का जो ओपन इंटरेस्ट है ठीक है, बेसिकली इतना कुछ बड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं है, बट इसको मैं इसलिए रखा हूँ लिस्ट में क्योंकि ये अभी अर्ली है तो कर सकते हो, राइट। लेकिन वही बात है कि अगर आप लाइक यहाँ पे टॉप प्लेटफॉर्म को चूज़ करोगे तो आपके पास अभी अच्छा खासा ऑप्शन है, जैसे कि आपके पास पेसिफिका ऑप्शन है, आपके पास वेरिएशनल ऑप्शन है, आपके पास नाडो ऑप्शन है, आपके पास यहाँ पे एक्सटेंडेड एक ऑप्शन है, यहाँ पे ट्रेड XYZ भी एक ऑप्शन है, तो मल्टीपल ऑप्शन है। तो आप चाहो तो स्टैंडेक्स को बेसिकली स्किप भी कर सकते हो, बट अर्ली था, दैट इज़ वाई मैं इस लिस्ट में रखा हूँ एंड मैं भी बेसिकली स्टार्ट करूँगा, बट इतना फोकस नहीं करूँगा टू बी ऑनेस्ट। एंड बाकी मैं बताता हूँ कि इस क्या क्या यूनिक चीज़ मुझे लगा, ओके। अब एक और प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है हॉट स्टफ। इनका बेसिकली मेन नेट स्टार्ट हो जाएगा, ओके। कब मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इनका रिसेंटली अपडेट आया था, ओके। तो मेन नेट इनका स्टार्ट होगा 6 फैब को, तो इनका हम टेस्ट नेट कर रहे थे अभी तक, और रिसेंटली इनका HLV आया था तो यहाँ पे भी हमने डिपॉजिट किया है और हमें अर्ली एक्सेस मिला था। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, अगर अभी तक नहीं किया हो तो अभी आप शायद कर सकते हो, एक्सपीडिशन जो है यहाँ पे कंप्लीट कर लेना, जो भी टास्क आपको देगा, ओके। एंड बाकी फिर आप मेन नेट में इनका कर सकते हो। एंड बाकी अभी डिटेल्स हमें नहीं पता कि पॉइंट सिस्टम क्या होगा, कितना टाइम तक चलेगा, तो इस सब का अपडेट आएगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, राइट। अभी इनका रिसेंटली अपडेट आया था मेन नेट इनवाइट ओनली एक्सेस करके। बाकी हॉट स्टफ लेयर 1 बेसिकली प्रोजेक्ट है, ओके। बैकर भी इनका बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट इन्होंने मल्टीपल टाइम अपना नाम और प्रोजेक्ट का जो ओवरऑल होता नहीं है जो कॉन्सेप्ट था उसको चेंज किया है और फाइनली ये लोग DeFi लेयर 1 बना रहे हैं, ओके। तो बैकर अच्छा है, डेट इज़ वाई इसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। बाकी अर्ली है, लेट्स सी क्या होता है, क्या पता कुछ अच्छा कर दे, और नहीं भी करा तो इतना मेरा प्रायोरिटी लिस्ट में ये नहीं रहेगा बाय द वे, क्योंकि प्रोजेक्ट ने मल्टीपल टाइम चेंज किया है तो एक किस्म से ट्रस्ट के मामले में थोड़ा कम है, बट या अभी देखते हैं क्या होता है, राइट। तो इसको भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अर्ली में, अभी रिसेंटली इनका आएगा ही आएगा तो कंसीडर कर सकते हो। मैं भी करूँगा, ऐसा कि नहीं करूँगा, बट इतना एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा। अभी मेरा फुल फोकस, अगर मेरा प्रायोरिटी लिस्ट मांगोगे तो मेरा प्रायोरिटी लिस्ट में अभी रहेगा 01, क्योंकि 01 वालों ने ऑलरेडी यहाँ पे सारा कुछ बता दिया है, ओके, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, ओके। एंड फिर हम वेरिएशनल भी कर रहे हैं। वेरिएशनल का हमने रिसेंटली मल्टीपल वीडियोज़ बनाए, आप जाके देख सकते हो। तो वेरिएशनल का मैं इस वीडियो में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने वीडियोज़ बना रखा है। तो वेरिएशनल हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में है, उसका 01 हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में है, और अभी आपका जो चल रहा है बेसिकली एजेक्स का, तो एजेक्स हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में है। बाकी पेसिफिका भी अभी हम लोग कर रहे हैं क्योंकि सोलाना के ऊपर है, टीम अच्छा है, 0 फंडिंग है यहाँ पे, यानी सेल्फ फंडेड है, तो एक किस्म से अच्छा वाइब आ रहा है। एंड फिर अभी हम नाडो हो गया, आपका एक्सटेंडेड हो गया, इनको भी यूज़ कर रहे हैं, तो इस पर भी देखते हैं क्या होता है ओवरऑल। बाकी यार ये जो मैं प्रोजेक्ट्स आपको बता रहा हूँ, इनका मैट्रिक्स और ओवरऑल जो प्रोडक्ट है, टीम है, उसी के भी यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि पबडेक्स 1-2 नहीं है, बहुत सारे हैं, आप देख सकते हो। अब सभी को करना लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि सभी पे फोकस करा जाए, राइट। तो अभी हम लोग इन्हीं पे फोकस करेंगे जो मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया, ओके। बाकी देखो अभी मैं यहाँ पे बताता हूँ, जैसे कि हाइपर लिक्विड तो ऑलरेडी एंड हो चुका है, एस्टर कुछ भी यहाँ पे नहीं है, एजेक्स जो कि अभी प्री एक्सपी सिस्टम है, तो ये आप कर सकते हो। एंड ओवरऑल प्लेटफॉर्म भी अच्छा है। लाइटर जो कि करके फ़ायदा नहीं है। ट्रेड XYZ, इसको मैं अभी आपको वीडियो के आगे बताता हूँ क्योंकि इसका जो ओपन इंटरेस्ट है बहुत अच्छा है एंड वॉल्यूम्स भी अच्छा आ रहा है। एंड ओवरऑल यहाँ पे जो 30 डेज़ और 7 डेज़ का यहाँ पे वॉल्यूम है वो भी अच्छा है, राइट। तो अभी हम बात करेंगे एक्सटेंडेड, इनका भी जो ओवरऑल मैट्रिक्स है जैसे कि देख सकते हो, ये अच्छा लगा, डेट इज़ वाई मैं वीडियो में शेयर किया। फिर GRVT है, तो GRVT तो हम बहुत पहले से कर रहे हैं, तो इसको भी आप कर सकते हो, बट GRVT अब आई थिंक एंड हो जाएगा, ओके।
तो GRVT भी आप देख सकते हो, क्योंकि GRVT हम बहुत पहले से बता रहे हैं। तो अभी मैं वीडियो के आगे GRVT और आपका ट्रेड XYZ और बैकपैक का भी मैं आपको बताता हूँ, एंड फिर मैं आपको डेल्टा न्यूट्रल आप कैसे कर सकते हो और क्या क्या स्ट्रेटेजी आप यूज़ कर सकते हो वो सब भी आपको बताता हूँ। थोड़ा वीडियो और लंबा होगा तो आप लोग आराम से देख लेना। फिर यहाँ पे हमारे पास पेसिफिका आ जाता है। तो पेसिफिका का भी जो ओवरऑल मैट्रिक्स है सही है, ओके, सेल्फ फंडेड एंड बाकी चीज़ें मैंने तो आपको बता ही दिया। सबसे मस्त अभी वेरिएशनल चल रहा है, क्योंकि वेरिएशनल में नंबर ऑफ टोकन बहुत अच्छा है एंड इनका ओपन इंटरेस्ट भी देखो अच्छा है, अभी अच्छा यहाँ पे सस्टेन कर रहे हैं ओपन इंटरेस्ट। 1 बिलियन प्लस भी गया था, बट अभी थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। अभी बहुत ही जल्द ना आपका पैराडॉक्स तो इंडी हो गया, तो पैराडॉक्स तो बहुत पीछे हो गया अब, ठीक है। पैराडॉक्स एक टाइम पे टॉप कर रहा था, तो अब यहाँ पे चीज़ें थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि पैराडॉक्स में क्या था कि सब फार्मिंग कर रहा था, तो अब इनका फार्मिंग इंड हो चुका है, दैट इज़ वाई यहाँ पे वॉल्यूम कम हो गया। लेकिन वेरिएशनल में क्या है ना कि ओपन इंटरेस्ट मस्त है यहाँ पे, और एक किस्म से वेरिएशनल का नीड भी था मार्केट में, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये सस्टेन करेगा, ओके, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है वेरिएशनल के बारे में, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। फिर यहाँ पे नेडो है, तो नेडो का भी यहाँ पे ओवरऑल मैट्रिक्स अच्छा लगा, ओके, एंड स्टैंडेक्स भी यहाँ पे सही है, लेकिन वही है कि BNB के ऊपर है, तो मैं इतना प्रायोरिटी में इसको नहीं रखूंगा, बट स्टिल आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे ऑस्टियम है, ऑस्टियम का भी यहाँ पे ओवरऑल जो ओपन इंटरेस्ट है एंड बाकी सब चीज़ है सही है, और ये बेसिकली आपका आर्बिट्रम चेन के ऊपर है, आपका जो वेरिएशनल है और ऑस्टियम है दोनों आर्बिट्रम चेन के ऊपर है, राइट। फिर यहाँ पे पैराडॉक्स वगैरह ये सब बाकी सबको तो अभी टच भी नहीं करना है, ओके, जो भी यहाँ पे ये सब चल रहा है, क्योंकि मैंने खुद देखा था इतना कुछ सही नहीं है, तो ये सब करके फ़ायदा नहीं है। अभी एक ETH DAX भी है जो कि मैं बताने वाला था, बट अभी शेयर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं खुद इसको नहीं किया हूँ। तो अभी ETH DAX का मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा, जब मुझे लगेगा कि हाँ बताना चाहिए, बट इसका भी ओपन इंटरेस्ट समहाउ सही है और वॉल्यूम भी ठीक ठाक आ रहा है, बट 34 पे रैंक कर रहा है, बट कोई बात नहीं, इनका मैं देखता हूँ ETH वालों का, ओके। क्या पता है ये आने वाले टाइम में टॉप करे, क्योंकि समहाउ सही लगा मुझे, मतलब ऐसे मैं नॉर्मली देखा हूँ, लेकिन मैं खुद यूज़ नहीं किया हूँ अभी, तो अभी अच्छे से नहीं बता सकता। फिर यहाँ पे एक अभी रिसेंटली मैंने हिबाची का बताया, तो हिबाची का जो है बहुत कम ओपन इंटरेस्ट है, बट अभी ये अर्ली में है, तो हिबाची का तो ऑलरेडी शेयर किया है। तो अभी फ़िलहाल जो है ना, मैं हिबाची का हो गया या फिर आपका बेसिकली ETH हो गया, तो इस सब के ऊपर हम फिर बाद में देखेंगे। और भी बहुत सारे पब डेक्स है जो कि अभी बहुत नीचे रैंक कर रहे हैं, बट आने वाले टाइम में क्या पता टॉप करे, ओके, क्योंकि हाइप पे मैटर करता है। लेकिन अभी टू बी ऑनेस्ट जो रियल प्रोडक्ट है, जहाँ पे लिटरली विदाउट हाइप भी अच्छा सस्टेन करेगा, दैट इज़ वेरिएशनल, क्योंकि वेरिएशनल आप खुद यूज़ करके देखो, आप एयरड्रॉप फार्मिंग के बिना भी इसको यूज़ करोगे, ओके, क्योंकि यहाँ पे टोकन आपको 500 अप्रॉक्सीमेटली मिल जाता है, जो कि बाकी पब डेक्स में नहीं मिलता है, और यहाँ पे लेवरेज भी बहुत अच्छा मिलता है, राइट। तो या अब आते हैं हम लोग ट्रेडेक्स और GRVT और बेसिकली ऑस्टियम के ऊपर, ये तीनों भी मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, एंड फिर मैं आपको स्ट्रेटेजी ऑस्टियम का अगर ओवरऑल डिटेल्स देखें तो ये बेसिकली पब डेक्स है जो कि आर्बिट्रम के ऊपर है, एंड यहाँ पे आप 200x तक का लेवरेज ले सकते हो, एंड और भी बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। टीम इनका बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है, ओके, जिसका यहाँ पे सारा डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हो, एंड फंडिंग इन्होंने रेज कर रखा है $27.8 मिलियन का, ओके, एंड कौन कौन यहाँ पे इन्वॉल्व है आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। आर्बिट्रम फाउंडेशन ग्रांट भी इनको मिल रखा है, तो अच्छा खासा फंडिंग है अगर देखा जाए तो, एंड बाकी यहाँ पे प्रोडक्ट एंड क्वालिटी भी लाइक बहुत अच्छा है। एंड एयरड्रॉप का अगर बात करें तो एयरड्रॉप यहाँ पे थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वगैरह आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ओके। एंड जो भी टेस्टनेट और मेननेट यूज़र था उनको रेट्रो एक्टिव पॉइंट्स भी मिले थे, दैट इज़ वाई मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी मैं पब डेक्स अर्ली में बताता हूँ कर लिया करो, क्योंकि आपको रेट्रो एक्टिव पॉइंट्स मिल जाएगा, या फिर आपको बाद में एयरड्रॉप भी मिल जाएगा, क्योंकि हमारे साथ हुआ है, क्योंकि एस्टर खुद टेस्टनेट वालों को अच्छा एयरड्रॉप दिया है, एंड और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो चलो अब ऑस्टियम का देखते हैं। तो ऑस्टियम में ओपन इंटरेस्ट अच्छा है, ट्रेडर यहाँ पे बहुत कम है एज ऑफ नाउ, एंड वॉल्यूम्स यहाँ पे अच्छा खासा आ रहा है, डेफिनेटली इनका जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है नेक्स्ट लेवल है। अब आते हैं इनके प्लेटफॉर्म के अंदर, क्योंकि मैं पर्सनली ऑस्टियम के ऊपर इतना इन्वॉल्व नहीं हूँ एंड मैं इतना ट्रेड नहीं किया हूँ, जस्ट आप ही लोगों की वजह से मैं यहाँ पे लिस्ट बना रहा हूँ, सो डैट कि आपके हाथ से अपॉर्चुनिटीज़ मिस ना हो, राइट। एज अ क्रिएटर मेरा काम है हर एक चीज़ को अच्छे से कंबाइन करके आप सभी के साथ शेयर करना, सो डैट कि आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाओ। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ऑस्टियम का बेसिकली वेबसाइट शो हो जाएगा ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले वैलेट कनेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो या कर देते हैं वैलेट कनेक्ट के। तो कोइनबेस वैलेट यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, जबकि मुझे आर्बिट्रम करना है। तो यहाँ पे ईमेल के थ्रू भी आप कर सकते हो, या फिर कंटिन्यू विथ यहाँ पे मल्टीपल है, तो चलो मैं वैलेट के थ्रू ही कर देता हूँ। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे स्लो चल रहा है मेरा।
ओवरऑल प्लेटफॉर्म का जो लुक है फर्स्ट टाइम अगर आप देखोगे तो या डेफिनेटली कूल है। तो हमारा यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो रहा है एज ऑफ नाउ, थोड़ा टाइम लग रहा है। अकाउंट हमारा क्रिएट हो चुका है। इस तरीके से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, जस्ट वैलेट कनेक्ट करना है। एंड बाकी यहाँ पे थोड़ा सा ये गाइड वगैरह करेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर आप कमोडिटीज़ एंड बाकी अदर मार्केट में अगर ट्रेड करना चाहते हो देन ओस्टियम बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि हर एक तरह का मार्केट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसको मैं स्किप कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देख सकते हो यहाँ पे आपको इंडेक्स पे ट्रेड करने को मिल जाएगा। फॉरेक्स यहाँ पे अवेलेबल है। आप स्टॉक्स पे अगर करना चाहते हो तो मल्टीपल स्टॉक यहाँ पे अवेलेबल है। कमोडिटी यहाँ पे अवेलेबल है। ETFs यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। एंड बाकी क्रिप्टो तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एंड लेवरेज इज़ ऑल्सो हाई। तो या ओवरऑल प्लेटफॉर्म अच्छा है अगर आप इस तरीके से देख रहे हो तो। एंड बाकी मैं इसको स्टार्ट नहीं किया हूँ, अभी सीज़न 2 इनका चल रहा है, तो आप कर सकते हो, राइट। एंड रेफरल प्रोग्राम भी इनका ठीक है, ओके, अच्छा है, मतलब एज़ कम्पेयर टू जो मैंने आपको पेसिफिका वगैरह बताया, ओके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि यहाँ पे ओस्टियम में भीड़ कम है, ओके, समहाउ। तो यहाँ पे मैं आपको बेसिकली प्रोवाइड कर दूंगा कोड वगैरह, एंड बाकी आप स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो ये था ओस्टियम के बारे में, क्योंकि यहाँ पे आपको मल्टीपल फीचर्स मिल जाते हैं। अगर आप मल्टीपल मार्केट में ट्रेड करते हो तो वो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो। एंड बैकर अच्छा है, टीम अच्छा है, आर्बिट्रम के ऊपर है, आर्बिट्रम ने ग्रांट भी दिया है। तो अब बात करते हैं हम लोग बेसिकली जीआरबीटी बाय द वे बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, जिटके सिंह के ऊपर है, ओके। और इनका भी अभी पॉइंट सिस्टम चल रहा है। बाय द वे मैंने भी इसमें इतना फोकस नहीं किया था, ओके। तो यहाँ पे आप टीम वगैरह भी देख सकते हो, मतलब टीम भी इनका अच्छा है, बेसिकली बैकर्स भी अच्छे हैं। फंडिंग भी इन्होंने $33 मिलियन रेज कर रखा है, डेल्फी डिजिटल एंड बाकी जो टॉप क्लास के वेंचर्स है। दैट इज़ वाई मैं इस वाले लिस्ट में इसको भी इंक्लूड कर रहा हूँ। बाद में ऐसा ना हो कि अच्छा एयरड्रॉप दे दे और आप बोलो कि आपने बताया ही नहीं, ओके। दैट इज़ वाई मैं शेयर कर रहा हूँ हर एक एयरड्रॉप को, ठीक है। तो यहाँ पे भी गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। हमने ऑलरेडी अकाउंट यहाँ पे बनाया था, तो उसी अकाउंट से यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं, ओके। ईमेल वगैरह भी लगेगा, तो यार ये सब बाद में करते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट प्लेटफॉर्म के अंदर आपको लेके चलते हैं, ओके। इस तरीके से इसका इंटरफेस दिखेगा। बाय द वे मैं इनके इंटरफेस से इतना ज़्यादा पता नहीं है, एक किस्म से इंटरेस्टिंग नहीं है इतना, बट स्टिल एयरड्रॉप की वजह से आप कर सकते हो इसको, ओके। तो या कर लेना आप लोग, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट बैकपैक बेसिकली सोलाना के अंदर Tier 1 प्रोजेक्ट है, बहुत टाइम से चल रहा है, आपको पता होगा। इनका वैलेट है, मल्टीपल इन्होंने पहले कैंपेन वगैरह कर रखा है। तो इन्होंने रिसेंटली अनाउंसमेंट किया था 25% एलोकेट करेगा TG में, जो कि बहुत अच्छी बात है। 1% बेसिकली मैड लैब यूज़र्स को करेंगे, बाकी 24% जो भी पॉइंट यूज़र है। तो सिंपल से इनके प्लेटफॉर्म पे अब आ जाना, अकाउंट वगैरह क्रिएट कर लेना। अभी पॉइंट सिस्टम चल रहा है, ओके। एंड ये जो पॉइंट सिस्टम है ये 2025 का मार्च से स्टार्ट हुआ है, तो अभी भी आप चाहो तो कर सकते हो। एंड बहुत जल्द ये एंड हो जाएगा, तो थोड़ा मोड़ा पॉइंट्स आप कलेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ये बहुत ज़्यादा अर्ली है, ओके, मतलब बहुत ज़्यादा लेट है समहाउ, बट स्टिल यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि अब एंड होने वाला है। एलोकेट अच्छा कर रहा है, तो आप फ़ायदा उठा सकते हो। लाइक लाइटर का आपको पता ही होगा, जो लास्ट में भी किया उनको भी अच्छा अमाउंट ऑफ एयरड्रॉप मिला, क्योंकि ट्रेडिंग में मैटर नहीं करता कि आप कितना लेट ज्वाइन करते हो, ओके। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये था कुछ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो कि मैंने आपको शेयर कर दिया, जैसे कि बैकपैक थोड़ा सा लेट है, जीआरबीटी लेट है, ओस्टियम भी समहाउ लेट है, सीज़न 2 चल रहा है, बट ये तीनों भी कर लेना, क्योंकि इनमें जो ओवरऑल फंडिंग है बहुत अच्छा है, ओवरऑल टीम अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, एंड एलोकेशन भी अच्छा देने वाला है, तो कर लेना, ठीक है। ऐसा नहीं कि लेट है तो आप मिस कर दो, थोड़ा मोड़ा अमाउंट से आप वॉल्यूम बना के पॉइंट्स एक्यूमुलेट कर सकते हो। आई नो कि इफर्ट लगेगा, अगर आप इफर्ट देने के लिए तैयार हो देन डेफिनेटली आप 2026 में अच्छा एयरड्रॉप लेकर के जाओगे। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जस्ट लाइक मेरे तरह, तो आप टॉप के प्रोजेक्ट्स को देखो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 01 आपको अर्ली में देखने को मिल रहा है, अभी जस्ट इनका स्टार्ट होने वाला है 3 फैब से। तो यहाँ पे सारा कुछ सिस्टमेटिक है, एंड बैकर अच्छा है, फंडिंग अच्छा है, ओके। तो ये आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। 01 एंड हम बेसिकली वेरिएशनल के ऊपर कर रहे हैं, तो वेरिएशनल पे आप स्टार्ट कर सकते हो। वेरिएशनल भी समहाउ अर्ली है, बट हाँ अभी पॉइंट्स कम मिल रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ यूज़र बहुत है, एंड पॉइंट्स इनका कम डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वीकली, यानी 150 के ही हो रहा है। तो आप बेसिकली 01 वेरिएशनल को प्रायोरिटी में रख सकते हो, पेसिफिका को प्रायोरिटी में रख सकते हो, अर्ली है, पॉइंट्स यहाँ पे ज़्यादा मिल रहे हैं, ओके। तो आप इसको प्रायोरिटी में रख सकते हो। फिर यहाँ पे आपका बेसिकली नैडो है, नैडो भी आप रख सकते हो, क्योंकि जस्ट ये स्टार्ट ही हुआ है। एक्सटेंडेड भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, बट समहाउ आप थोड़ा लेट हो, बट कोई बात नहीं, स्टिल यहाँ पे चलेगा, तो ये भी आप कर सकते हो। तो ये जो भी मैंने पब डेक्स बताए सारे के सारे के पास अच्छा फंडिंग है, बैकर है, प्रोडक्ट अच्छा है, एंड एलोकेशन भी अच्छा देगा, ओके। तो अगर आप सब पे अच्छे से फोकस करते हो देन डेफिनेटली हमें अच्छा एयरड्रॉप मिलेगा 2026 में। मान लो इनमें से 2-3 प्रोजेक्ट फ्लॉप भी हो जाते हैं बाई चांस, मान लो, स्टिल
यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट आप करोगे इनमें से 2-3-4 प्रोजेक्ट आपको अच्छा दे करके जाएगा। बाकी आप खुद का भी रिसर्च कर लेना, ये तो मेरा पर्सनल जो भी मैंने आपको बताया वो आपके साथ शेयर किया। ओके, बाकी अब बात करते हैं डेल्टा न्यूट्रल के बारे में। डेल्टा न्यूट्रल मतलब क्या कि एक प्रोजेक्ट पे आप शॉर्ट कर दो, एक प्रोजेक्ट पे आप लॉन्ग कर दो। इससे क्या होगा कि आपका जो नेट प्रॉफिट लॉस है वो जीरो होने वाला है, नील होने वाला है, बट आपको समहाउ पॉइंट्स मिल जाएगा। तो अगर आप सिर्फ फार्मिंग पर्सपेक्टिव से सारे के सारे पर डेक्स पे ट्रेड कर रहे हो देन डेल्टा न्यूट्रल सबसे इफेक्टिव तरीका है। मान लो एग्जांपल के तौर पे आप सभी के सभी प्रोजेक्ट पे ट्रेड करोगे, राइट? तो आप अगर एज अ होता नहीं फार्मिंग पर्सपेक्टिव कर रहे हो देन डेल्टा न्यूट्रल इज़ वेरी गुड। अगर आप ट्रेडर हो, रियल ट्रेडर हो, देन आपको डेल्टा न्यूट्रल करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो नहीं करता। देखो अब मान लो आप पेयर बना लो, तो मेरा जो पेयर है डेल्टा न्यूट्रल में वो है बेसिकली वेरिएशनल प्लस आपका पेसिफिका। तो वेरिएशनल में आप लॉन्ग कर दो, पेसिफिका में शॉर्ट कर दो, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट कहीं ना कहीं लॉस होगा। तो एट द एंड जीरो आपका प्रॉफिट, जीरो लॉस, समहाउ इतना ही रहेगा। एंड फिर आप क्लोज कर दोगे तो आपको पॉइंट्स मिलेगा। तो ये बेसिकली फंडा होता है डेल्टा न्यूट्रल का। तो आप इसी तरीके से पेयर बना सकते हो, जैसे कि अभी मैं मेरे लिस्ट में वेरिएशनल और पेसिफिका का एक पेयर है, फिर 0-1 आएगा तो 0-1 को हम बेसिकली एक्सटेंड रेट के साथ पेयर बनाएंगे। इसी तरीके से पेयर बना सकते हो एंड उसमें आप लॉन्ग शॉर्ट करके बेसिकली विदाउट एनालिसिस, मतलब जो भी है, मतलब जैसे अगर आप रियल ट्रेडिंग करोगे दिमाग लगा के तो आपको बहुत सारी चीज़ देखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ फार्मिंग के लिए कर रहे हो जस्ट आप डेल्टा न्यूट्रल कर सकते हो। तो ये था ओवरऑल आपका लिस्ट, और डेल्टा न्यूट्रल आपको कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। बाकी ट्रेडिंग वगैरह के लिए जो भी स्ट्रेटजीज है वाटेवर वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा ट्रेड ग्रोवर्स में, तो ज्वाइन कर सकते हो। आई होप कि आपको लिस्ट पसंद आया हो, क्योंकि लिस्ट मैंने बेस्ड ऑन मैट्रिक्स आपको बताया, फंडिंग बताया, प्रोडक्ट का क्वालिटी के ऊपर बताया एंड टीम के ऊपर बताया। तो ये सारा चीज़ मैच किया, दैट इज़ वाई मैंने आपको लिस्ट में सारे के सारे प्रोजेक्ट शेयर किए। बाकी आप पे डिपेंड करता है आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कौन से प्रोजेक्ट को चूज़ करते हो। अब जरूरी नहीं कि आपको सारे के सारे करना है, क्योंकि फिर बहुत टाइम लगेगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है देन आप 3-5 प्रोजेक्ट्स पकड़ सकते हो एंड उस पर आप पूरा फोकस कर सकते हो, राइट? तो बाकी मैं अभी और भी टेस्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे नीचे मैट्रिक्स में आगे नहीं है, नीचे है, बट या समहाउ अच्छा कर सकते हैं। ओके, और हमने तो यार मिस कर दिया ट्रेड XYZ, तो ट्रेड XYZ भी मैं आपको समहाउ बता देता हूँ। तो ट्रेड XYZ पता नहीं ये कहाँ से आ गया, इतना फास्ट ग्रो कर रहा है, मतलब इनका ओवरऑल जो मैट्रिक्स है। ओके, सो मैं फटाफट आपको ट्रेड XYZ का बताता हूँ, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। इनका टीम बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है, एज यू कैन सी। क्वांट ट्रेडिंग फर्म में इनके फाउंडर ने प्रीवियसली वर्क किया था एंड इनका टीम भी बहुत ज़्यादा स्मॉल है, जस्ट लाइक हाइपर लिक्विड। एंड जस्ट लाइक हाइपर लिक्विड इनका भी कोई भी VC नहीं है, बूट स्ट्रैप्ड है, सेल्फ फंडेड है। एंड बाकी प्रोडक्ट क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यानी मल्टीपल टोकनाइज्ड स्टॉक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड एयरड्रॉप का भी कंफर्मेशन नहीं है समहाउ, बट या एयरड्रॉप यहाँ पे हो सकता है। ओके, तो ये इनका प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको सिंपली अपना वैलेट कनेक्ट करना है, जो कि आप मेटामास्क, रैपी वैलेट वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। सो यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, जिसमें आपका हाइपर लिक्विड का सीजन 3 में काम आएगा, एज वेल एज इनका भी टोकन आ सकता है, तो आपको रिवार्ड मिल सकता है। बट यहाँ पे पॉइंट सिस्टम वगैरह आई थिंक इनका नहीं है एज ऑफ नाउ। तो ये था आपका ट्रेड XYZ के बारे में, और ये था ओवरऑल आपका लिस्ट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।